पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत के बाद आसपास के इलाके में गांव में भी गम में डूबे हुए हैं लोग। पुंछ और उसके आसपास के गांव की पंचायतों ने कल ईद नहीं मनाई। और इस बीच भारतीय सेना जहां आतंकियों की धरपकड़ में जुटी है, तो वहीं बीएसएफ ने भी पहरा कड़ा कर दिया है। हर तरफ से आतंकियों को दबोचने की अब कोशिश की गई है। आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी चुनौती भीमबर गली और पुंछ के बीच घने जंगल में आतंकियों की तलाश है, इसलिए चप्पे चप्पे की तलाशी हो रही है। इस बीच एनएसजी और एनआईए की फॉरेंसिक टीम ने हमले वाली जगह से सैंपल जमा कर लिए हैं। जिस गाड़ी पर आतंकियों ने हमला किया, उसके पुर्जे पुर्जे की फॉरेंसिक जांच के लिए एनएसजी को सौंप दिया गया है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस समय ग्रेनेड में इस्तेमाल हुई 2 पिन्स रिकवर हो गई हैं। इसका मतलब 2 ग्रेनेड लॉन्च किया गया। उसके अलावा जो स्टिकी बॉम्ब जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है, उसकी भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इस पूरे इलाके में कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तारबंदी और उसके आसपास का जो पूरा एरिया है, यानी जो एलओसी और उसके पास का जो एरिया है, उन सभी एरियाज में चेकिंग की जा रही है। और खासतौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन इन सभी एरियाज में कर रही है। पिछले 1 साल में 4 बार ऐसे बड़े टेरर अटैक हुए हैं, जिसकी वजह से भारतीय सेना के करीबन 15 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसी को देखते हुए इस बार ऑपरेशन तेज किया गया है। इस हमले में 5 जवानों की शहादत हो गई, जबकि 1 जवान अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। जिस वक्त आर्मी की इस गाड़ी पर हमला किया गया, उस वक्त इस गाड़ी में इफ्तारी का सामान ले जाया जा रहा था। सेना की तरफ से गांव के लोगों को इफ्तार पार्टी दी जानी थी। जवानों की शहादत के बाद आसपास के गांव भी गम में डूबे हैं। गांव वालों ने इस बार ईद के दिन कोई जश्न नहीं मनाया, केवल नमाज अदा करके शहीदों के परिजनों के लिए दुआएं की। ये मेन हाईवे है और इस हाईवे पर ही ये आतंकी हमला हुआ। आज सभी लोग अपने घरों में ईद का जश्न मना रहे हैं, लेकिन अब इस गांव ने ये तय किया, 8000 जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने ये तय किया कि वो ईद नहीं मनाएंगे। जो सामान सप्लाई यूनिट से भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल की ये यूनिट की कंपनी लेने गई थी, वो इन्हीं गांव के लोगों की इफ्तारी के लिए लेने गई थी। इस गांव में चलन है कि पहली इफ्तारी फौज देगी और फिर उसके बाद ईद एक साथ ये लोग मनाएंगे। लेकिन हमारे गांव में हमारा ये रीत और रिवाज ये था कि हर रमजान में फौज की तरफ से एक आयोजन किया जाता था इफ्तार पार्टी का, और आफ्टर ईद में सिविलियन की तरफ से मिलजुल के बैठ के इफ्तारी होती थी, बातचीत होती थी। उससे ये था कि हमारा रिलेशन गहरा होता था। तो ये कंपनी मेरी पंचायत की कंपनी है। तो हमारा कमांडर साहब से बात हुई, तो कंपनी कमांडर साहब से, तो उन्होंने बोला कि पहली पार्टी हम करेंगे इफ्तार की। तो उसके लिए उन्होंने अपनी गाड़ी को डिप्यूट किया, बंदूक को डिप्यूट किया इफ्तारी का सामान लेने के लिए। सडनली रास्ते में इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से 5 आदमी जो हमारे नौजवान जो बहादुर सोल्जर थे, वो शहीद हुए। तो बहुत दुख हुआ। उस वजह से हमने गांव वालों ने मिल के ये तय किया कि इस बार की ईद जैसे हम पहले के सेलिब्रेट करते थे, खुशी मनाते थे, इस बार की वो सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, सिर्फ नमाज अदा करेंगे और अपने अपने घर में रहेंगे। सब लोगों ने डिसाइड किया बैठ के कि हम सिर्फ नमाज ही अदा करेंगे, बाकी और ऐसा कोई जैसे हम पहले करते थे एक दूसरे के घर में आना जाना या फ्रेंड सर्कल के साथ जाना, ऐसा कुछ नहीं किया हमने बिल्कुल इस टाइम नमाज पढ़ी और अपने घर में। हमारे साथी हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके साथ सबका रिलेशन आना जाना, फौज के साथ सिविल का लगातार मिलना जुलना रहता था। तो सब इस दुख घड़ी में यही है कि हम सेलिब्रेशन इस बार, जैसे हमारे रिलेटिव के घर जाना है, दोस्तों के घर जाना है, वो आएंगे, हम जाएंगे, तो वो इस बार कोई नहीं कर रहा। आप ये पीछे सब घर देख रहे हैं, किसी भी घर में कोई चहल पहल, कोई आना जाना, कोई कुछ नहीं है। सब अपने अपने घरों में इस दुखद घड़ी में जवानों के साथ। स्थिति बहुत खराब थी, इसको कंडम करते हैं। इसीलिए तो हमने इस बार का डिसाइड किया कि हमने हमारी पंचायतों ने मिल के, सारी पंचायतों ने, अगल बगल वाली ने ये डिसाइड किया कि इस बार हम अपने जितने भी शहीद हैं उनकी शहीद की वजह से ईद को सेलिब्रेट नहीं करें। हर साल इन गांवों में सेना की तरफ से इफ्तार की दावत दी जाती है। इस बार 8000 घरों में लोग सदमे में हैं। दहशतगर्दों की चाल को हर शख्स पहचान रहा है, इसलिए हर शख्स मजबूती से सेना के साथ खड़ा है। वहीं आर्मी भी अब आतंकियों की कब्र खोदने से ज्यादा दूर नहीं है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।